हेलो स्टूडेंट्स, जेन्स के लिए में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है जिसको अपने रेजिस्टेंस कहते हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो हर बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखना और अपने करेंगे सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये है भी आर टी निकालना है आपको। प्रतिरोध आपको दे रखे, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है। इन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू पता करके टोटल आर टी का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, ये प्रतिरोध को जब आप जोड़ते हो तो पहले होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, तीसरा होता है मिश्रित क्रम। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कनेक्शन कौन सा है। तो ये कनेक्शन कौन सा है, देखो भी यहाँ से अगर कोई करंट चलेगी तो ये वो इसको बोलते हैं अपने श्रेणी क्रम। मतलब करंट का क्या है, एक ही रास्ता है। यहाँ से करंट का कितना रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो इसको बोलते हैं अपने श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये Rn मतलब Rn का मतलब है जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं वो सारे के सारे आपको ऐड करने जोड़ने हैं। ठीक है, अब देखो R1 कितना दे रखा है यहाँ पे 10 प्लस R2 5 और R3 दे रखा है यहाँ पे 7 ओम का, R4 दे रखा है आपको 15 ओम का। ठीक है, तो देखो 10 और 5 15, 15 और 15 30 हो गए, 30 और 7 37। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे 37 ओम का आएगा। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का तो यूज आप तब करोगे जब सारे प्रतिरोध अलग अलग मान के दे रखे हैं। यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछे भी प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, इन प्रतिरोध की वैल्यू है, मान है वो क्या है, सेम है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज मान के चलो यहाँ पे 100 प्रतिरोध जोड़ दिए, तो ऐसे थोड़ी जोड़ोगे आप 5 प्लस 5 प्लस 5। अब देखो इसके लिए जब प्रतिरोध सारे सेम मान के होते हैं तो R इंटू एन, R इंटू एन इसका फॉर्मूला बनता है। R का मतलब होता है एक प्रतिरोध की वैल्यू, एन का मतलब होती है संख्या कितनी है। अब देखो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30। अगर आपसे ये नहीं होता तो R का मान लो कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है यहाँ पे, तो 6 5 क्या बन जाएगा 30। तो टोटल क्या बन जाएगा 30 ओम बन जाएगा। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 10 30 ओम। आप इस तरीके से भी इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर डी, देखो आर टी का मान निकालना है आपको। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछता है आपसे, अलग अलग न्यूमेरिकल देके डायग्राम देके क्वेश्चन पूछता है। और हर बार क्या होता है काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। अब देखो ये समांतर क्रम का दे रखा आपको। अब समांतर क्रम में क्या होता है, टोटल जब आर टी निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn ले लो, यहाँ पे सेम वही है। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं विषय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/10 प्लस 1/10 प्लस क्या होगा 1/5, इनका आप लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई 10 ही आएगा लघुत्तम इनका। तो 10 से कम क्या आ जाएगा 10, ये आप इसको करो 10 से कम 10, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, कितना दे रखा आपको 10 और 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 2 और 2 4, 4 बटा क्या आ जाएगा 10। तो 4/10 करोगे तो ये आर टी निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2.5 ओम। तो 2.5 ओम का प्रतिरोध आपको निकल जाएगा। या आप ये कह सकते हो जब सारे के सारे प्रतिरोध सेम मान के होते हैं तो श्रेणी में क्रम में क्या लिखवाया था मैंने R इंटू एन। यदि यही समांतर क्रम में सेम मान के होते हैं तो उसका फॉर्मूला लगता है R/n। जब दो समान सेम मान के होते हैं, जैसे मान के चलो ये दो प्रतिरोध सेम मान के हैं, ठीक है, ये प्रतिरोध कितने ओम के हैं 10 ओम, 10 ओम के हैं। या तो आप 1/10 से इस तरीके से निकाल सकते हो इसको, 1/10 प्लस 1/10 कितना 10, एलसीएम आएगा कितना आएगा 1 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 2/10। अपोजिट करोगे 10/2 करना पड़ेगा आपको, कितना आएगा 5। या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या इसकी ट्रिक होती है R/n। जब ये कब होगा, जब दोनों 3 5 10 जितने भी 100 सेम मान के हैं तो। अब R की वैल्यू क्या है, R का मतलब होता है प्रतिरोध।
कि एक वैल्यू कौन सी आएगी 10 ओम। एन संख्या कितनी है 2, तो काटोगे तो भी कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन एक ये और देखो हमें, हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे 10 10 2 ओम के दे रखे हैं, 10 10 10 कितने दे रखे हैं पैरेलल क्रम में। ये देखो पैरेलल क्रम का मतलब होता है पहला सिरा पहले के साथ जुड़ा होता है, दूसरा सिरा दूसरे के साथ जुड़ा होता है। अब देखो 10 10 ओम के इसने क्या दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए, तो 10 का दोनों क्या कर दो आप हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 5। जब 5 आ जाएगा तो इन दोनों से क्या बन जाएगा, एक प्रतिरोध बन जाएगा, यहाँ से 5 लिख सकते हैं अपने यहाँ पे। अब 5 और 5 दो सेम मान के आगे, तो मैंने आपको बताया था आर बटा क्या करो एन करो, पैरेलल में है ये दोनों कनेक्शन, क्योंकि इसका पहला इसका दूसरा सिरा इसका दूसरा सिरा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो आर की वैल्यू क्या आ गई 5, एन कितनी है 2, तो भी कितना आएगा 2.5 ओम आ जाए। इसका कितना आ रहा है 2.5 ओम आ रहा है। ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है अलग, श्रेणी समांतर तो आपने कर लिया। अब देखो श्रेणी का अलग होता है, समांतर का अलग होता है। ये क्रम कौन सा है जिसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में भी जुड़े होते हैं और कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में भी जुड़े होते हैं। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है ना, आपको कैसे करना पड़ता है, आपको उनको पीछे वाली साइड से सोल्यूशन करना पड़ता है। अब देखो इस पॉइंट से आप स्टार्ट करो, तो करंट का रास्ता क्या है, तीनों में एक ही है, तो इन तीनों को आप जोड़ लो, ये 5 ओम का। ठीक है, अच्छा सॉरी ये प्रतिरोध ही नहीं रखा है यहाँ पे, सीधा ये। ठीक है, अब देखो ये दो प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है एक। देखो दोनों को आप जोड़ दो, 5 और 5 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब ये 10 और ये 10 दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के पैरेलल क्रम में आ जाएंगे, तो इन दोनों का आप क्या कर दो हाफ, 10 और 10 का आप करोगे समांतर क्रम में, आर बटा एन से 10 बटा क्या आ जाएगा 2, कितना आएगा 5, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 5। अब ये 5 और ये 10 दोनों आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सोल्यूशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये त्रिभुज का आकार दे रखा है आपको, ये देखो भाई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बी और सी पे इसमें क्या करना है आपको प्रतिरोध निकालना है, यहाँ पे प्रतिरोध कितना आएगा। ठीक है, अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, ये उलझने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज की आकृति दे दी तो सर कैसे करें। ठीक है, उलझने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के करो क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब आप यहाँ से ऐसे चलोगे, तो इन दोनों प्रतिरोध में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों कौन सा बन गया, ये कनेक्शन कौन सा बन गया, यहाँ से यहाँ तक बनता है सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो 10 और 10 कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पे 20 बन जाएगा। ठीक है, तब आगे जब इसको सोल्यूशन करोगे तो ये आकृति बन जाएगी इसकी, और यहाँ पे इसने क्या दे रखा है आरटी दे रखा है, आरटी पूछ रखा है, ये कितने ओम का है 20 ओम का, कितने ओम का दे रखा है 20। अब 10 और 10 यहाँ से कितना बना था 20। अब मैंने आपको बताया था सिर्फ समांतर क्रम में, अब ये कनेक्शन देखो कौन सा, पहला पहले के साथ जुड़ा है, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ा है, तो समांतर क्रम बन गया। अब देखो दो सेम मान के आगे, यहाँ पे क्या आगे सेम मान के, तो आर बटा एन से करोगे तो कितना आएगा 20/2, कितना आएगा 10 ओम। या आप इस तरीके से नहीं निकालते तो जो प्रतिरोध सेम मान के दे रखे हैं, तो एक का क्या कर दो आप हाफ कर दो, जैसे 20 है ये आप करो ही मत, 20 का क्या कर दो आप हाफ कर दो, कितना आएगा 10 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है। अब देखो यहाँ से इसने आर टी पूछा है, आर टी की वैल्यू बताओ आप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से क्वेश्चन होता है, वो आप पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, तो 8 ओम और 8 ओम दोनों एक दूसरे के कौन 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 से क्रम में भी पैरेलल में, क्योंकि पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ जुड़ा है। 8 है, मैंने आपको बताया था जो सेम मान के एक का क्या कर दो आप हाफ कर दो, तो कितना आएगा 4 ओम, कितना आएगा भाई 4 ओम आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4 ओम बन जाएगा। अब देखो अब ये क्वेश्चन शुरू करो आप, ये 3 दे रखी है, तीनों कौन से क्रम में है भाई समांतर क्रम में,
क्योंकि तीनों का पहला पहला सिरा एक साथ जुड़ा है, दूसरा दूसरा एक साथ जुड़ा है। तो 6 ओम के दे रखे हैं आपको, कितने हैं 3, तो 6 बटा क्या कर दो आप 3, कितना आएगा भाई 2, कितना आएगा 2। अब इन सब का क्या बन जाएगा यहाँ पे एक प्रतिरोध बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई एक। अब यहां से क्या बनाओ आप एक बना दो, कितने ओम का था 2 ओम का। अब 10-10 ओम के क्या है, 2 समांतर क्रम में, ठीक है। तो 10 का क्या कर दो आप हाफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 ओम, क्या बन जाएगा 5 ओम। अब ये सारे के सारे एक ही क्रम में बन गए भी। अब देखो यहाँ पे 5 ओम था, यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 4 ओम। जब आप 10 और 10 को हाफ करोगे तो क्या आएगा 5, तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 कितना बन जाएगा 15 और 5 20 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा भाई 20 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन लगभग अपने एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। अब क्या करता है ये उलझा के थोड़ा सा पूछता है आपसे, एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, एक तार का प्रतिरोध क्या है 20 ओम। यदि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध बताइए आप। पहले तो आपको कुछ प्रतिरोध के नियम है जो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये प्रतिरोध, ये लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है। मतलब लंबाई को जब आप बढ़ाओगे तो वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। जैसे लंबाई को आपने 2 गुना बढ़ा दिया तो प्रतिरोध पहले से 2 गुना हो जाएगा। लंबाई को पहले आपने क्या कर दिया आधा कर दिया तो प्रतिरोध पहले से क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। लंबाई को आपने 2 गुना बढ़ा रहे हो, 3 गुना बढ़ा रहे हो, 10 गुना बढ़ा रहे हो, उसी अनुपात में क्या होगा प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा होता है जो लंबाई, जो प्रतिरोध होता है वो एरिया, उसका जो एरिया होता है तार की मोटाई, उसके क्या होता है अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब एक तार की ये लंबाई दे दी इसने, एक तार की लंबाई, ठीक है। तो तार की लंबाई में क्या करो, जब आप इस तार की मोटाई को क्या कर दोगे बढ़ा दोगे, तार की मोटाई बढ़ने से उसमें जो भी चीज बहेगी वो क्या होगी आसानी से बहेगी। अगर एक तार की लंबा मोटाई जिसको कहते हैं अपने वो पतली हो जाएगी तो उसमें बहने वाली कोई भी चीज होगी, ठीक है, वो क्या होगी आसानी से उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। तब देखो ये प्रतिरोध होता है वो एरिया के अपोजिट होता है। मतलब एरिया को बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर एरिया को घटा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब दो चीजें आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या करते हैं, एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, प्रतिरोध क्या है आर इसने दे दिया 20 ओम, और इसने पूछा लंबाई को 2 गुना कर दिया था, एल को क्या कर दिया 2 गुना। मैंने आपको बताया था आर समानुपाती क्या होता है एल। जब लंबाई को इसने 2 गुना कर दिया तो एरिया भी क्या होगा, सॉरी प्रतिरोध भी क्या होगा 2 गुना। तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 40 ओम, राइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि तार की लंबाई इसने क्या कर दी, तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना किया है इसने। अब एक तो होता है लंबाई को क्या करते हैं, एक तार की लंबाई को अपने बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा दिया। अब ये कहता है एक तार की लंबाई को खींच के बढ़ाया इसने। यही क्वेश्चन, यही क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एक तार की एक तो लंबाई को सीधा बनाना, एक खींच के बनाना, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब देखो तार की लंबाई को खींचकर कितना 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आर समानुपाती मैंने बताया था क्या होता है एल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध कितना दे रखा है इसने 5 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला बनता है इसका आर इंटू एल बटा ए, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब प्रतिरोध आपको दे रखा है 5 ओम, लंबाई को इसने क्या करा है खींच के 2 गुना किए, लंबाई को क्या किया इसने खींच के 2 गुना कर दिया जाता है। जब लंबाई को खींच के इसने क्या किया है 2 गुना किया है, तो मान के चलो ये अपने पास एक तार थी यहाँ इतनी मोटी, ठीक है। इस तार को अपने एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से खींचेंगे तो तार की लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या उस तार की जो मोटाई है वो वही रहेगी, नहीं रहेगी ना। अब तार की लंबाई को यहाँ इतनी थी, इसको बढ़ा के इतना कर दिया जाता तो पहले के बदले तार ये पतली हो जाएगी, पहले के बदले क्या हो जाएगी तार पतली हो जाएगी। तार की लंबाई तो बढ़ गई लेकिन उसका जो एरिया होता है, उसकी जो मोटाई होती है वो पहले से क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, पहले से क्या हो जाएगी आधी। ये अब ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। तो प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 ओम का प्रतिरोध बनेगा। अगर आपसे ये कई बार क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं भी सर फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी है। प्रतिरोध कितना दे रखा है आपको 5 ओम,
कितना दे रखा है 5 ओम। तार की लंबाई को खींच के 2 गुना कर दिया जाता है। तार की लंबाई को कितने गुना, अगर खींच के 2 गुना कर रहा है तो ट्रिक है ये। अब देखो खींच के इसने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो 2 की स्क्वायर कर दो आप, 2 की स्क्वायर 4, 4 इंटू प्रतिरोध 5, कितना आ जाएगा 20 ओम। कई बार ये होता है भी एरिया का नहीं पता चलता, भी आधा होगा, अगर 1/3 होगा या 1/4 होगा, इस प्रकार से पता नहीं लगता। तो आप सीधे ही करो, तार की लंबाई को कितना 2 गुना खींचा इसने, तो 2 जो जितने गुना खींचा उसकी स्क्वायर करके उस प्रतिरोध के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना। अब यही क्वेश्चन देखो, यदि एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि तार की लंबाई को खींचकर इसने क्या कर दिया 4 गुना कर दिया, क्या कर दिया 4 गुना कर दिया, तो एरिया पहले से भी क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा। अब देखो, अब आप पता आपको कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ पे 1/4 लिखें, क्या लिखें, कैसे एरिया कितना होगा नहीं होगा वो होगा। अब देखो एरिया इसने यहाँ पे एरिया पहले से क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो इससे आप मत करो, यहाँ से ये करो, एरिया कितना 4 गुना खींच के कर रहा है उसको, तो 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू प्रतिरोध कितना है 5, 16 16 14 32 16 16 5 65, नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 65 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक तांबे की तार का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया तथा एरिया को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। कुछ फॉर्मूला देखो, R इंटू एल बटा क्या होता है ए। यदि एक तार प्रतिरोध कितना दे रखा है 20 ओम, लंबाई कितनी दे दी इसने, लंबाई को क्या कितना कर दिया 2 गुना, 2 गुना कर दिया जाए तथा एरिया को आधा कर दिया जाए, एरिया को क्या कर दिया इसने आधा कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध बताओ। ये 2 कहां चला गया भाई ऊपर, ठीक है, 20 दूनी 40, 40 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 80, 80 ओम का जो नया प्रतिरोध होगा भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको अभ्यास करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो आप कमेंट करके बताइए भी सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।